से देवाशीष। राजनांदगांव में रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 5वीं छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का शुभारंभ तुलसीपुर ग्राउंड में किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव विधायक रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह लीग 21 से 28 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जा रही है और इसका उद्देश्य युवाओं में खेल भावना के साथ नशा मुक्त समाज का संदेश देना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे की देखरेख में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश की बेहतरीन टीमें हिस्सा ले रही है। इस मौके पर रमन सिंह ने मृणाल चौबे को राजनांदगांव में हॉकी को जीवित रखने के लिए बधाई दी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 6 करोड़ रुपए की लागत से नए एस्ट्रो टर्फ लगाने की भी घोषणा की है। रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन, जिसमें हिंदुस्तान के प्रमुख प्रदेश की टीम यहाँ पे उपस्थित है और ये 5वीं वर्ष है। मृणाल ने इस मोहल्ले के बच्चों को और न केवल चिखली और चिखली के आसपास के बच्चों को हॉकी का प्रशिक्षण दिया वर्षों में, और उनमें से आज करीब 100 बच्चे खेलो इंडिया और राष्ट्रीय स्तर के टीम में प्रवेश पा रहे हैं। और ये गरीब बच्चे जिनको हॉकी के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देना, उनके लिए ड्रेस की व्यवस्था करना, उनको प्रतियोगिता में भेजना, यह अद्भुत संकल्प शक्ति के साथ मृणाल काम कर रहा है। उसकी वजह से आज पूरे राजनांदगांव के हॉकी का एक बार पुनर्जीवित हुआ है और ये मैं कहता हूँ बीजारोपण है। पुराने हॉकी के जो राजनांदगांव की पहचान रही है उसको पुनर्जीवित करने का एक अद्भुत प्रयास। यही बच्चे जो आज खेलते हुए दिख रहे हैं आपको, चिखली और आसपास के राजनांदगांव के बच्चे, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे जैसे मृणाल किया है और एक नई पौध तैयार करने का बहुत बड़ा और स्वागत किया इस कड़ी को यही विराम देकर के कार्यक्रम के अगली श्रृंखला से जुड़े हैं। कुल 12 नामचीन टीमों को प्रवेश दिया गया है और 50-50 का फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया गया है ताकि हमारे प्रदेश की हॉकी को भी बढ़ावा मिल सके। 50% टीमें हमारे छत्तीसगढ़ की है और 50% टीमें जो है प्रदेश के बाहर की है, ताकि हमारे बच्चों को दूसरे प्रदेश के बच्चों के साथ खेलने का मौका मिल सके और अपने खेल कौशल को निखार सके। तो नीले वाला नया टर्फ के लिए 6 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया, उसको शीघ्र लगा देंगे ताकि जो और राष्ट्रीय स्तर के आयोजन हमारे होते हैं वो कंटिन्यूअस जाती रहे और इनके जो राष्ट्रीय खेल के हिसाब से जो राशि मिलती है खेल विभाग से, उसको भी इस साल से देने के लिए राशि उपलब्ध कराना। SIR की कार्यशाला है और ये पूरे राष्ट्रीय स्तर में सभी लोगों का दायित्व है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण 1952 से लेकर लगातार ये चल रहा है। हर बार होता है, 22 बार हो चुका है पुनरीक्षण, 52 से और 55 से लेकर आज तक। और इस बार सघन पुनरीक्षण हो रहा है जिसमें जो नाम कोई मतदाता सूची में है और उसकी मौत हो गई है, उसके नाम कटा नहीं है, 18 साल का बच्चा हो गया उसका नाम होना है, या कोई व्यक्ति एक साथ 3 जगह में मतदाता सूची में नाम है उसका विलोपित करना है। ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे प्रदेश में देश भर में चल रही है। हमने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो नाम छूटे मत, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जोड़ा जाए। 5वीं रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन, जिसमें हिंदुस्तान के प्रमुख प्रदेश की टीम यहाँ पे उपस्थित है और ये 5वीं वर्ष है। मृणाल ने इस मोहल्ले के बच्चों को और न केवल चिखली और चिखली के आसपास के बच्चों को हॉकी का प्रशिक्षण दिया वर्षों में, और उनमें से आज करीब 100 बच्चे खेलो इंडिया और राष्ट्रीय स्तर के टीम में प्रवेश पा रहे हैं। और ये गरीब बच्चे जिनको हॉकी के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देना, उनके लिए ड्रेस की व्यवस्था करना, उनको प्रतियोगिता में भेजना, यह अद्भुत संकल्प शक्ति के साथ मृणाल काम कर रहा है। उसकी वजह से आज पूरे राजनांदगांव के हॉकी का एक बार पुनर्जीवित हुआ है और ये मैं कहता हूँ बीजारोपण है। पुराने हॉकी के जो राजनांदगांव की पहचान रही है उसको पुनर्जीवित करने का एक अद्भुत प्रयास। यही बच्चे
जो आज खेलते हुए दिख रहे हैं आपको, चिखली और आसपास के राजनांदगांव के बच्चे, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे, जैसे मेडल किया है, और एक नई पौध तैयार करने का बहुत बड़ा काले रंग की जर्सी में खेलो इंडिया राजनांदगांव और टेक्निकल टेबल के पास जो भी दर्शक है उनसे निवेदन है थोड़ा सा दूर हो जाए। टेक्निकल टेबल के पास से जो भी दर्शक है वहां पर थोड़ा दूर रहे। केसरिया रंग की जर्सी में दीवारी का दर्श और उसके विपक्ष में खेलो इंडिया राजनांदगांव। कृपया उत्पन्न करें। धन्यवाद साहब। के लिए मनोज ने बताया कि प्रथम पुरस्कार पाने वाली टीम को सूर्य सिंह भाटिया की स्मृति में बलदेव भाटिया जी द्वारा 21,000 रुपये देंगे और दूसरे स्थान में बहादुर अली द्वारा 21,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। मैं इन दोनों को भी बधाई देता हूँ कि ये प्रतियोगिता जो देश भर के 12 उत्कृष्ट टीमें भागीदारी इसमें हो रही है और इसमें छत्तीसगढ़ और बाहर के भी बच्चे 50-50% के होंगे। ये निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान की ऐसी टीम जो अपने अपने राज्यों में श्रेष्ठ टीम है यहाँ पे आएगी। राजनांदगांव को अच्छा हॉकी देखने को मिलेगा और यही हॉकी की नर्सरी जो आज छोटे छोटे बच्चे मार्च पास कर रहे थे। मैं 15 साल मुख्यमंत्री और 5 साल केंद्र में मंत्री और अभी स्पीकर के नाते अलग अलग जगह में सम्मान के लिए हमेशा मार्च पास्ट को खड़ा होकर सैल्यूट करता हूँ। और आज दिल में जितनी खुशी हुई आप लोगों का मार्च पास्ट देख के उसको मैं बयान नहीं कर सकता। वो 4 साल की बच्ची दिख रही थी, वो चल रही थी, ठुआ के नाच रही थी और खुद उसके अंदर की ताकत दिखा, उसका उत्साह दिखा। यही ऊर्जा चाहिए, यही ताकत चाहिए, यही मनोबल चाहिए। दुनिया में जब एक बार आप इस कदम बढ़ा लिए हो तो आपको कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। मैं आप सबको शुभकामनाएं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और पिता के साथ संतोष की अनुभूति हो रही है। ये आयोजन न केवल खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन है बल्कि राजनांदगांव की खेल चेतना, सामाजिक सहभागिता और युवा ऊर्जा के संजीव उत्सव है। इस मंच से मैं रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक इस प्रतियोगिता को केवल सफलतापूर्वक आयोजन ही नहीं किया बल्कि इसको अधिक भव्य, अनुशासित, उद्देश्यपूर्ण बनाने की दिशा में अपनी विशेष पहचान बनाई है। निश्चित रूप से राजनांदगांव की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, हमारी खेल परंपरा और हॉकी का गौरवशाली स्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जब संयुक्त था तब से राजनांदगांव की पहचान है। मुझे लगता है कि राजनांदगांव की मिट्टी में और यहाँ की मिट्टी में हॉकी का बीज छुपा हुआ है। और आज मेरे सामने बच्चे दिख रहे हैं जो रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी के बच्चे हैं
इन बीजों का बीजारोपण हो गया। अब ये विशाल वृक्ष के रूप में आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान के हॉकी जगत में कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए भी दिखेंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इतने कठिन साधना और विडाल सरोवर जैसे गुरु मिल जाए तो फिर कुछ चीज असंभव नहीं होता, ये सब संभव होगा। कितने के बच्चे, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, इस मैदान के बच्चे आने वाले समय में हिंदुस्तान के टीम का जैसे मृणाल ने प्रतिनिधित्व किया था, वैसे इस मैदान के बच्चे भी राष्ट्रीय टीम में खेलेंगे, ये मैं भरोसा विश्वास करता हूँ। पूरी खेल भावना से और अनुशासन के साथ भाग लेंगे। अब यह भी शपथ लेते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय भव्य उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में मैदान का जहां पर लोकार्पण किया गया था, उसी स्टेडियम मैदान का रिप्लेसमेंट ही करवाया जा रहा है। सभी से मैं अनुरोध करूंगा, जोरदार तालियों से एकता और अखंडता का परिचय। और डॉक्टर रमन सिंह जी का, हमारे लाडले विधायक का, हमारे आशीर्वादक और मार्गदर्शक का, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का आप पर्यावरण के प्रति में कुल 12 नामचीन टीमों को प्रवेश दिया गया है और 50-50 का फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया गया है ताकि हमारे प्रदेश की हॉकी को भी बढ़ावा मिल सके। 50% टीमें हमारे छत्तीसगढ़ की हैं और 50% टीमें जो है प्रदेश के बाहर की है, ताकि हमारे बच्चों को दूसरे प्रदेश के बच्चों के साथ खेलने का मौका मिल सके और अपने खेल कौशल को निखार सके। 300 बच्चे पूरे क्षेत्र के, ज्यादातर बच्चे जिसमें पटरीपाल क्षेत्र के शामिल है, 350 बच्चे। और एक कहावत है कि साहब, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया से इंटरनेशनल के बच्चे करते हैं। मैं पिछले 5 वर्षों से साहब के आगमन के लिए व्याकुल था। साहब कब आएंगे और बच्चों को आशीर्वाद देंगे, ये इंसिडेंट मैं सबको बताया हूँ।
जी, महापौर मधुसूदन यादव जी, आदरणीय कोमल सिंह राजपूत जी, सभी से आग्रह अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाए।